नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के औद्योगिक प्रदेश, पार्ट 3। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में हमने बात की थी। द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, द बॉम्बे पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, द अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन जिसे कहा जाता है, हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में, औद्योगिक प्रदेश के बारे में, और अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आज हम दूसरे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। द मदुराई कोयम्बटूर बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन, जिसे हम बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन भी कह सकते हैं। बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में है। इस प्रदेश ने स्वतंत्रता के बाद तेजी से उन्नति की। सन 1960 तक उद्योग बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिले तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो विलुपुरम जिले को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गए हैं। ये प्रदेश कोयला क्षेत्र से दूर है, अतः इस प्रदेश का विकास 1932 में निर्मित पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर है। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई है। सूती वस्त्र कारखानों के साथ खरगा उद्योग का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। बंगलुरु कर्नाटक राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है? बंगलुरु। ये पूर्वी तथा पश्चिमी तटों से लगभग समान दूरी पर स्थित है, अतः इसे दोनों का लाभ प्राप्त है। इस केंद्र के अधिकांश उद्योग सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। इसके जो प्रमुख उद्योग हैं, हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, हिंदुस्तान एरोनॉट्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष उद्योग, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारतीय विद्युत उपकरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादातर है इंजीनियरिंग की चीजें हैं, कहाँ से होती है? बेंगलोर से होती है। इनके अलावा बेंगलुरु में रेल के डिब्बे, बसों के ढांचे, सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग भी स्थापित हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसके आसपास के इलाकों में कपास और गन्ना खूब उगते हैं, अतः ये सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र बनाने की 200 से मिलों से भी ज्यादा मिले हैं, अतः इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है। यहाँ केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, यहाँ पर केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की गई है, जिससे गन्ने के उत्पादन तथा चीनी उद्योग में बड़ी सहायता मिली है। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग, सीमेंट, चमड़ा, सिगरेट तथा फिल्म उद्योग भी विकसित हैं। कोयम्बटूर रेल मार्गों द्वारा चेन्नई तथा पश्चिमी तटीय नगरों से जुड़ा हुआ है, जिससे उद्योग को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग वस्त्र, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, मोटर, रेडियो, इंजीनियरिंग की हल्की वस्तुएं, रबड़ की वस्तुएं, दवाइयां, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, कांच, कागज, रसायन, फिल्में, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान इत्यादि है। चेन्नई में पेट्रोलियम प्रशिक्षणशाला, सेलम में लोहे और इस्पात का कारखाना तथा उर्वरक के कारखाने नवीनतम उद्योग हैं। इसके बाद आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटो इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ये प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस क्षेत्र के विकास का आधार यहाँ पर पाई जाने वाली खनिज संपदा है। दामोदर घाटी का कोयला तथा झारखंड और उड़ीसा में पाए जाने वाले उत्तम किस्म का लोह अयस्क उसके मुख्य खनिज हैं, जो एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का रूर,
रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जो छोटा नागपुर प्लेटो है उसका दूसरा नाम क्या है? भारत का रूर रीजन ऑफ इंडिया। कोयले, लोएस तथा अनिज खनिजों के पास पास पाए जाने के कारण ही इस प्रदेश में भारी उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है। जमशेदपुर, बरनपुर, दुर्गापुरा, बोकारो और राउरकेला में लोहे और इस्पात के 5 बड़े एकीकृत कारखाने इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग भारी इंजीनियरिंग, मशीनरी उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल के इंजन और बिजली का भारी सामान है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुरा, आसनसोल और डालमिया नगर इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। अब ये इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो इतना विकसित होने का क्या कारण है? झरिया, रानीगंज एवं बोकारो, गिरिडीह क्षेत्रों से इसको कोयला मिल जाता है। तो आसपास कोयले की खाने हैं, यहाँ पे कोयल माइंस हैं, झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, गिरिडीह है। तो इसको कोयले की अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है यहाँ पे। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदेश में ही ताप बिजली घर और जल विद्युत संयंत्र लगाए हुए हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों चीजें यहाँ पे इसको मिल जाती है। उत्तम जाति का लोहा, उत्तम किस्म का लोहा निकटवर्ती झारखंड तथा उड़ीसा के खानों से प्राप्त हो जाता है। तो जो आयरन ओर है तो उसकी हाई क्वालिटी हमें झारखंड और उड़ीसा के माइन से मिल जाती है। कागज के उद्योग के लिए छोटा नागपुर पठार में घास तथा बांस के वन लगाए गए हैं। आसपास के सघन बसे क्षेत्रों से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। ये क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह से अधिक दूर नहीं है, अतः इसे आयात निर्यात की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो बंदरगाह भी इसके पास है, हार्बर भी इसी के पास में है। इस क्षेत्र में रेल मार्गों की भी बड़ी सुविधा है, रेल ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पे है, रेलवेज की फैसिलिटी है। हुगली नदी के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुका है, अतः औद्योगिक वृद्धि के प्रादेशिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दे रही है। इसके बाद में आ जाता है आपका विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन इस प्रदेश का विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र में विशाखापट्टनम से कुर्नूल, प्रकाशम जिलों तक पाया जाता है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए समुद्र तटीय स्थिति, पृष्ठ प्रदेश का कृषि फसलों का उत्पादन में विकसित होना, विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुविधा, कोयला खनिज की प्राप्ति तथा रेल एवं सड़क परिवहन की सुविधा मुख्य कारक है। गोदावरी नदी घाटी परियोजना द्वारा जल विद्युत शक्ति तथा गोदावरी कृष्णा नदी घाटी में उपजाऊ मिट्टी आदि कारकों के कारण ही इसमें औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। सर्वप्रथम इस प्रदेश में 1941 में विशाखापट्टनम में जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना की गई। वर्तमान में यहाँ पेट्रोलियम शोधनशाला, पेट्रो रसायन उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग उद्योग, शीशा जस्ता आदि उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। सरकार की लौह इस्पात उद्योगों के विस्तार की योजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम में नवीन लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, एलुरे इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। फिर है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इसके अंदर आ जाएंगे
ये भारत का एक ऐसा औद्योगिक प्रदेश है जिसका विकास खनिज एवं शक्ति संसाधनों की कमी के बावजूद बाजार की समीपता के कारण हुआ है। रॉ मटेरियल्स इसके आसपास नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ से, इस कारण इस प्रदेश का विकास हुआ है। इस प्रदेश में भारी उद्योगों के विपरीत हल्के उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जो बाजार की सुविधा, तकनीकी सुविधा का विकास, परिवहन मार्गों की सुविधा तथा कुशल श्रमिकों के कारण विकसित हुआ है। इसका विस्तार हरियाणा के गुड़गांव, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। सूती वस्त्र, ऊनी, रेशमी तथा कृत्रिम वस्त्र, रायलन, होजरी का सामान, चीनी, सीमेंट उद्योग, हल्की मशीनों के उपकरणों का निर्माण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि यंत्र, वनस्पति, रसायन उद्योग, कांच, चमड़ा उद्योग, तेल शोधनशाला मथुरा में पेट्रो रसायन उद्योगों की प्रधानता है। दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, शाहदरा, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, अंबाला, गाजियाबाद, मोदीनगर इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कुल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुजा, एर्नाकुलम, त्रिशूर जिलों में पाया जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटा औद्योगिक क्षेत्र है जिसका विस्तार दक्षिण केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम बताया, अलपुजा, एर्नाकुलम तथा त्रिशूर जिलों में हुआ है। ये क्षेत्र भी देश के खनिज उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है, जिस कारण यहाँ पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित तथा बाजार उन्मुख उद्योग ही पनप पाए हैं। रोपण कृषि तथा जल विद्युत ने इस प्रदेशों को औद्योगिक आधार प्रदान किया है। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग कृषि वस्त्र उद्योग, इस प्रदेश के मुख्य उद्योग सूती वस्त्र, चीनी, रबड़, माचिस, कांच, रासायनिक उर्वरक तथा मछली आधारित उद्योग है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल रेशे के उत्पाद, एल्यूमीनियम और सीमेंट उद्योग भी उल्लेखनीय हैं। कोची में तेल प्रशिक्षणशाला ने इस प्रदेश के उद्योगों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, कोची और अलपुजा है। इसके अलावा भी और भी लघु प्रदेश हैं, लघु औद्योगिक, ये तो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज थे। लघु औद्योगिक प्रदेश असम घाटी। असम घाटी, इस प्रदेश में असम राज्य के डिगबोई, धुबरी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां कृषि, वन एवं खनिज तेल इस प्रदेश के प्रमुख आर्थिक संसाधन है, जिस पर आधारित चाय बागान, जूट एवं चावल साफ करने के कारखाने, कागज, लकड़ी, दिया सलाई, प्लाईवुड, रेशम उद्योग विकसित हुए हैं। दार्जिलिंग तराई प्रदेश, यहाँ चाय एवं पाइनएप्पल के बागान विकसित हैं, साथ ही वन आधारित उद्योग भी विकसित हैं, जहां दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी औद्योगिक केंद्र है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, जहां भागलपुर, बक्सर में इंजीनियरिंग उद्योग, डालमिया नगर में कागज, सीमेंट, चीनी, वनस्पति तेल, पटना में रसायन, वस्त्र, गोरखपुर में चीनी, शराब, जूट व खाद्य उद्योग है। इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक संकुल, जहां सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग एवं धातुकर्मी उद्योग विकसित है। नागपुर, वर्धा, उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र का औद्योगिक क्षेत्र, जहां सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग विकसित है। धारवाड़, बेलगांव, ये उत्तर पश्चिम कर्नाटक में स्थित है, जहां चावल सफाई, सूती वस्त्रों, रासायनिक उद्योग विकसित है। यहाँ हुगली, धारवाड़ एवं बेलगांव प्रमुख केंद्र है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यहाँ चावल, जूट, सूती, चीनी, मत्स्य उद्योग, सीमेंट, उर्वरक, रसायन एवं जलयान निर्माण विकसित है। देश में औद्योगिक विकास को तेजी से विकसित करने एवं आर्थिक एवं औद्योगिक संकुलों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक औद्योगिक गलियारे विकसित किए हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा,
चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे, बेंगलोर मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा तथा पूर्वी तटीय आर्थिक प्रदेश की योजना आरंभ की है। ये जो आपके 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये इस मैप के थ्रू भी दिखाए हुए हैं। इस मैप के अंदर सबसे पहला आपका जाता है मुंबई पूना इंडस्ट्रियल रीजन, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे हुगली रीजन, ये हुगली रीजन आ गया। तीसरे पे है बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, यहाँ पे तमिलनाडु आ गया। फोर्थ आपका गुजरात रीजन यहाँ पर आ गया। फिफ्थ छोटा नागपुर का प्लेटो यहाँ पर है आपका। सिक्स विशाखापट्टनम वाला पार्ट आपका आ गया। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन आ गया। गुड़गांव वाला रीजन, ये आपका गुड़गांव वाला रीजन आ गया। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये आपका रीजन आ गया। 8 औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं। थैंक यू।